जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड षष्ठम सोपान में विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ सोने से रेवनी से गढ़ो को नीचे का आई, जतरे वीर दौड़ते सन मुख चलो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज हो सब ही हट मारहु ही। अस कहे कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध से बनी लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनों से बचे धावे बहु नागा। जह तह परत देख बानर, सन मुख होए न सके ते अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जय तह भाग चले कपीरीछा, बिसरे सब युद्ध के इच्छा। सो
ऐसा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई दिया जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10 10 सारे सब मार से ही पारे भूमि का वीर, सिंह नाद कर गर जा में गिनाते बलदेर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखे पावन सोते कटक बिहाला, क्रोधवंत जनुदायु काला। महाशैल के तुरंत उबारा, तेरे से मेघनाथ पर डाला। सारी सेना को व्याकुल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखे गौ नव सोए, रत सारथे तोरग सब खोए। बारे बारे पचारे हनुमाना, निकट न आवे मरे मुँह सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भाते कर से दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को कहे फिर वो काटी निवारे। सब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखे पेरे ताप मोड़ खिसियाना, करे लागे माया वेदनाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डरे पावे गए स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासो पेरे वाले माया, बस से विरंचे बड़े छोट ता
बड़े बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नाभ चढ़े बरस रे बोले अंगारा, महेत पेरे कटे होए जलधारा। नाना बाते पिशाच पिशाचे, मारो काटो दोने बोले नाचे। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बेसटा पोएरो देरे कचहाड़ा, बरसे कवे हो पले बहु छाड़ा। बरसे धोरे के नैसे अंधियारा, सोजन आपने हाथ पसारा। वह कभी तो निष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कापे अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। कौतुक देखे राम मुस्काने, भये सवेत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर फुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आवना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। एक बाण काटे सब माया, जी में दिन करे घरते मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय पेरिवल रन रहिन रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आए सुमांगे राम पहे अंगद, दे कापे साथ लक्ष्मण चले क्रोध होए, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नैन और भाव विशाला, में गिरने वे तनु कछो एक लाला। या दशानन शोभट पठाए, ना
हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरववन शरीर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बेटा पायुध भारे धाये कपि जय राम पुकारे। फिरे सकल जोरे सन जोरे तयोत जय खेचा नहीं धोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी अर्थात प्रबल थी। मोठे कान लाल तन दातन काटे कपि जैसे ले मारे पुनि डाटे। मारो मारो धरो 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 मारो शेष तोड़े गए भुजा उपारो। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो। आसे रावे पोरे रहे नावे खंडा धावे जय रुंड पेरे चंदा। देख को तुक नव सुर वृंदा कावे हो कवे से मैं कावे हो आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रोदे रे गाड़ भरे भरे जाम्यो पर धोरे उड़ाई। जानू अंगार रासिन है पर मेरे तक धो मेरा हो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही है। घायल बेर विराज कैसे को सुमित किनसे सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण में गिनाते दो जोधा फिर बरस पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकै नहीं जीती निशिचर छल बल करे अनीति। क्रोधवंत तब बहु अनंता भांजऊ रथ
राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना वेदे पेरे हारे कर से सारा खिचस भय प्राणी अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घात निछाड़ से सांगे तेज पुंज लक्ष्मण और लागे। मूर्छा भाए सकते के लागे तब चल गओ निकट में त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समय कोटि सत्य जोधार उठाई। जगदाधार से सके में उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सोनो गिर जा क्रोधानल जासो जा रहे भुवन चारे दस आसो। सक संग राम जेते को ताई से वही सुर नरे अगे जग माहे। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह को तो हल जान ही सोई जा पर कृपा राम के सोई। संध्या भय फिरे दो बहानी लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक बेरा में अजेत
ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाम्बवंत कह वेद सुसेना, लंका रई को पठै लेना। दरे लगो पे गयो हनुमंता, आने हो भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बिन सिर नवाए, आए सुसेन कहा नाम गिरे हो सदे। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया, उनके पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम चरण सर से जे और राखे, चला पेर भंजन सोते बलवासे। जहाँ दूत एक मर मुजनावा, रावण काल ने मिगिर आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मर मोहते, सोना पौने काल ने मिसेरो धोना। देखत तुम्हें नगरो जे जारा, तासो पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार कौन रोक सकता है। भजो रघुपति करो हेते आपे ना, छाड़े हो नाथ मेरे साजल पे ना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचना रामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मोड़ता त्यागो मामो
जागो। काल बयाल करे भगे छके जो सपने हो समर के जेतऊ सोई। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। मोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सोनी दस कंठ निशान आते ते मन की न विचार। राम दोते करे मारो मारो ये खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे कल इसका पाठ करेंगे और जी